आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिनों के दौरे के लिए श्रीनगर पहुंचे हुए हैं। दौरे के पहले दिन ही अमित शाह ने सेना, खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें घाटी में आतंक के खिलाफ मोदी सरकार की रणनीति का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिसका असर जल्द ही देखने को मिलेगा। अमित शाह श्रीनगर के नौगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के परिवार से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इंस्पेक्टर परवेज अहमद को पिछले महीने आतंकवादियों ने मार डाला था। 15 दिन में 12 गैर कश्मीरी नागरिकों की निर्मम हत्या। घाटी से आतंक का सफाया करने के लिए सेना का ऑपरेशन ऑल आउट और आतंकियों के नॉन स्टॉप इनकाउंटर्स। घाटी में टेरर नेटवर्क के खिलाफ एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन। दिल्ली में घाटी की सुरक्षा व्यवस्था पर हाई लेवल मीटिंग करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब खुद जम्मू कश्मीर की ग्राउंड जीरो का जायजा लेने पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह पहला कश्मीर दौरा है। शाह की यात्रा का मकसद भले ही राज्य के विकास कार्यों की समीक्षा बताया गया, लेकिन जिन हालातों में उनका 3 दिन का यह दौरा हो रहा है, उसे देखते हुए उनकी इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। टारगेटेड किलिंग्स का जो सिलसिला शुरू हुआ है और क्या करना चाहिए सुरक्षा बलों को, कैसी रणनीति जो है लेनी चाहिए, उस पे जो है बात होगी और कई जो है फैसले होने की जो है उम्मीद है, जो कि आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट होंगे। वहीं अगर आप बाकी इंगेजमेंट्स की बात करें, उसमें जो है यूथ क्लब के साथ भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। शाम में जो श्रीनगर शारजा की फ़्लाइट, इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू होने वाली है, उसकी भी इनॉग्रेशन होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं राजभवन से ही की जाएंगी। जम्मू कश्मीर में पहुंचते ही शाह एक्शन मोड में नजर आए। राजभवन में उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद अहम मीटिंग की, जिसमें उपराज्यपाल समेत सेना, खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बल के तमाम बड़े अधिकारियों ने शिरकत की। इस बैठक को घाटी में आतंक के खिलाफ स्ट्रेटेजी की ब्लूप्रिंट के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज श्रीनगर के राजभवन में एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मीटिंग में सुरक्षा बलों के टॉप ऑफिसर जो थे शामिल थे और उसके साथ साथ अगर आप इंटेल एजेंसीज की बात करें तो उनके चीफ भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। मीटिंग में जो है, अगर सूत्रों का माने तो अभी जो घटनाक्रम हुआ है पिछले कुछ समय में, जहां जो है लगातार टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, मेन जो है मुद्दा यही रहा, इसी पे बात हुई और कुछ डिसीजन भी लिए गए हैं जो कि आने वाले दिनों में हमें ज़मीन पे देखने को मिलेंगे। हाल ही में जिस तरह से गैर कश्मीरियों की टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, उसे लेकर सरकार एक्शन में। टारगेट किलिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री पहले ही घाटी में स्पेशल टीम को भेज चुके हैं। अब जब अमित शाह जी उधर पहुंचे हैं, अब उन्होंने बैठकें बुलाई हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दिए होंगे कि क्या करना है और जिसके परिणाम अपने को तुरंत देखने को मिलेंगे। एक मैसेजिंग है पाकिस्तान को कि वो हिंदुस्तान के अंदर दखल अंदाजी ना करे। हालांकि शाह का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पिछले कुछ दिनों से घाटी में आतंकी मजदूरों और अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। आतंकी हमलों के बाद लोगों में खौफ बढ़ गया है। कई प्रवासी मजदूर और अल्पसंख्यक घाटी छोड़कर भी जा रहे हैं। ऐसे में शाह का कश्मीर दौरा अल्पसंख्यकों में भरोसा जगाने का मकसद पूरा कर सकता है। यहां तक कि अमित शाह के दौरे के जरिए पाकिस्तान को यह संदेश देने की कोशिश भी होगी कि वो कितना ही आतंक फैलाए, भारत अपने लोगों का हौसला हिलने नहीं देगा। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का जो दौरा है जम्मू कश्मीर का, और खासकर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, ये एक क्लियर मैसेजिंग है पाकिस्तान को, जो दखलंदाजी देने की कोशिश कर रहा है। और खासकर जब पाकिस्तान को लगता है कि अब अफगानिस्तान में जब उसका पैर जम गया है, वो नापाक हरकतें कश्मीर में करने में अब कामयाब हो जाएगा।
और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर आते ही सबसे पहले अमित शाह श्रीनगर के नौगाम पहुंचे। यहां उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद CID इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के परिवार से मुलाकात की। इंस्पेक्टर परवेज अहमद को पिछले महीने आतंकियों ने मार दिया था। शाह ने अहमद की पत्नी फातिमा अख्तर से मुलाकात की और उन्हें सरकारी नौकरी के लिए आधिकारिक कागजात दिए। इस दौरान जम्मू कश्मीर LG मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और DGP दिलबाग सिंह भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद अमित शाह ने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद जवान परवेज अहमद डार के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुझे और पूरे देश को उनकी बहादुरी पर गर्व है। उनके परिजनों से भेंट की और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी। मोदी जी ने जो नए जम्मू कश्मीर की कल्पना की है, उसको साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तन्मयता से प्रयासरत है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का सीधा एयरपोर्ट से इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर जाना, जो टारगेट किलिंग के शिकार हुए, और उनकी बीवी को सहानुभूति देना और उसको कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी देना एक ज़बरदस्त मैसेजिंग है और सबका मनोबल ऊंचा होता है। और सारे, चाहे वो जेल की पुलिस के हो या सिक्योरिटी फोर्सेस के हो, उनको एक संदेश जाता है कि जो सरकार है उनकी देखभाल करेगी और उनके पीछे खड़ी है। दरअसल ये मुलाकात आतंक के पैरोकारों को एक संदेश देने की कोशिश भी है। मतलब साफ है, सुरक्षा बल के जवानों का मनोबल कम नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि जवानों के साथ सरकार हर परिस्थिति में पूरी तरह से खड़ी है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पे श्रीनगर पहुंच चुके हैं और लैंड होते ही उन्होंने जो है सबसे पहले ये सोचा कि जो शहीद इंस्पेक्टर हैं परवेज अहमद, उनके घर जाया जाए। परवेज अहमद को जो है मिलिटेंट्स ने मारा था, उनकी हत्या की थी और टारगेट किलिंग्स का जो सिलसिला तब से शुरू हुआ है वो अभी तक थम नहीं रहा। उनके घर जाके जो है उनकी फैमिली के साथ उन्होंने जो है उनको कंडोलेंस दी, लेकिन उसके साथ साथ ये मैसेज भी भेजी कि केंद्र सरकार और पूरा देश जो है यहाँ ड्यूटी दे रहे जवानों के साथ हैं। इससे पहले अमित शाह के दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर में जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नजर आए। अपने दौरे के दौरान शाह जहां जहां रुकेंगे उसके कई किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा के काफी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यही रास्ता राजभवन की तरफ जाता है, जिसे आप देख रहे हैं काफ़ी जो है सिक्योरिटी का बंदोबस्त है यहाँ पे। और ये पहला नाका है, इसके आगे जो है 3-4 ऐसे ही नाके जो है लगे हुए हैं। सिविल ट्रैफिक के लिए बिल्कुल ये रास्ते बंद कर दिए गए हैं जब तक गृह मंत्री यहाँ रहेंगे। 3 दिन तक ये रोड जो है बिल्कुल बंद है और ऐसे कई और रोड हैं जो कि राजभवन की तरफ जाते हैं, उनको बंद कर दिया गया है। उसके साथ साथ ड्रोन्स और काफ़ी ज़्यादा जो है सुरक्षा बलों की संख्या सड़कों पे बढ़ा दी गई है। कश्मीर में अमित शाह अभी 3 दिन रहने वाले हैं। घाटी को आतंक मुक्त बनाना सरकार और उनकी प्राथमिकता में शामिल है। केंद्र सरकार भी लगातार घाटी में विकास कार्यों में तेजी लाकर कश्मीरी युवाओं को यह संदेश देना चाहती है कि आतंक का रास्ता उन्हें छोड़ देना चाहिए। यही नहीं, तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी आतंक के सपोलों के नेटवर्क पर लगातार नकेल कस रही हैं ताकि युवाओं का आतंकी ब्रेन वॉश कर गलत इस्तेमाल न कर पाए। आतंक के खिलाफ सरकार का मैसेज बिल्कुल साफ है। आतंक का रास्ता अख्तियार करने वालों के लिए सेना काल बनकर खड़ी है और अपने 3 दिन की यात्रा के जरिए अमित शाह भी इसी संदेश को और मजबूत करने वहां पहुंचे। प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी का वो बदला जाएगा और उसके साथ साथ जो है ऑपरेशन भी आने वाले दिनों में जो मिलिटेंट्स के खिलाफ है, खासकर TRF के खिलाफ बढ़ने की जो है संभावना है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, न्यूज़ नेशन के लिए।